आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के बारे में। जब तीन तरह के इक्विलिब्रियम एक सिस्टम में मिलते हैं तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कौन कौन से? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम एक सिस्टम में मिलते हैं तो उसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो चलिए जानते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। A system is said to exist in a state of thermodynamic equilibrium when no spontaneous change in any macroscopic property is registered if the system is isolated from its surrounding। जब किसी सिस्टम में कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं होगा तो उसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए उसके सराउंडिंग उसका जो है वो पूरी तरह से अगर आइसोलेट कर दिया जाए तो ना हीट बाहर ट्रांसफ़र हो पाएगा, ना एनर्जी बाहर ट्रांसफ़र हो पाएगी, ना मास ट्रांसफ़र बाहर हो पाएगा। इफ़ द सिस्टम एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट देयर कैन बी नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन एनी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अगर कोई थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है तो उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में। दूसरा पॉइंट, अ सिस्टम एग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम कोई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इफ फॉलोइंग थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाई। ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम जो है ये सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम उसे बोला जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। इसमें क्या कह रहा है? सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स विद इन द सिस्टम एंड आल्सो बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम के साथ और आल्सो बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अनबैलेंस फोर्स इसमें हम क्या देखेंगे? अनबैलेंस फोर्स क्या समझेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में काम नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन, किसी सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तीसरा पॉइंट है थर्मल इक्विलिब्रियम, कंडीशन और स्टेट इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज यूनिफॉर्म। अगर टेम्परेचर सिस्टम में यूनिफॉर्म रहता है तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब कि टेम्परेचर बार बार चेंज ना हो तो वो क्या कहलाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।